श्रीमद् भागवत भासे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग्य और तासे त्याग। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग के इस भाव में समन्वित है, जिनके पास आने से, जिनकी छत्र छाया में बैठने से, इस कल्प रूपी भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे धर्म पांडाल में बैठने से हम सबका जीवन भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्यागमय हो जाता है। भागवत केवल कोई पोथी नहीं है, भागवत पुराण नहीं है, भागवत ग्रंथ नहीं है। हम लोग विचार करते हैं, भागवत जो भगवान का हो चुका है, जिसने भगवान को अपना बना लिया है, वही भागवत है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सब लोग सुनने जा रहे हैं, सुनने आए हैं। आइए हम सब लोग भागवत कथा में प्रवेश करें। प्रथम दिवस है, बड़ी मेहनत करके काफी दूर यात्रा करके हम लोग पधारे हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं कम हैं, कमजोर नहीं है। जितने भी श्रोता बुजुर्ग लोग बैठे हैं, क्योंकि जब भी अध्यात्म की, धर्म की और गूढ़ विषय की जब भी चर्चा होती है, मीठी दवा तो सब पी लेते हैं, छोटे बच्चे भी पी लेते हैं, लेकिन जो कड़वी दवा होती है ना, असरदायक तो बहुत होती है, प्रभावी तो बहुत होती है, लेकिन पीने में थोड़ी सी छटपटाहट होती है। तो उनको तो बहुत मजबूत व्यक्ति पी सकता है। आओ हम सब लोग भागवत में प्रवेश करें, महात्म्य की कुछ चर्चा हम लोग सुने करें, उसमें गोते लगाएं, उससे पूर्व भाव पूर्वक भगवान का दिव्य मंगलमय नाम सभी लोग स्मरण करें। तत्परांत भागवत में प्रवेश। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे। सभी लोग भाव से ताली बजा के जय गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद
प्रेमानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ के जो भागवत की कथा जो प्रारंभ है उससे पूर्व व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म की चर्चा की। महात्मा माने महिमा, उनका प्रभाव। हम भागवत क्यों सुने, हम भगवान की कथा क्यों सुने। कदाचित हम लोगों के मन में भाव आए कि भागवत कथा हम लोगों ने कई बार सुनी है, सुनते ही रहते हैं, कभी यहाँ सुनी कभी वहां सुनी। लेकिन अगर इस भाव को लेकर के हमने भागवत की कथा को, राम की कथा को, भगवान की कथा को बहुत हल्के में ले लिया ना, तो माने हमने अभी भगवान की कथा के रहस्य को जाना ही नहीं। उनका प्रभाव, भागवत की महिमा, उसका महत्व क्या है, हमें क्यों सुननी चाहिए। इसलिए कथा प्रारंभ से पूर्व व्यास जी ने 6 अध्यायों में महात्मा कहा और महिमा बताई कि भागवत कोई कथा को किसने सुना, कब सुना, कैसे सुना और हमें क्यों सुननी चाहिए। सबसे पहले श्लोक में महाराज जी ने उस परम शक्ति, उस परम सत्ता, उस परमात्मा का ध्यान किया, उनको प्रणाम किया। कौन? भगवान का स्वरूप बताया, जो सत्य स्वरूप हैं। सत्य क्या है? जो इस संसार से, जब संसार नहीं था सबसे पहले भी था, आज भी है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा, सारा संसार लुप्त हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, तब भी वो रहेगा। वो सत्य है, वही परमात्मा है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भोले बाबा ने मैया पार्वती को अपना अनुभव बताया। जो जीवन में हमने किया, जो राम नाम की रट लगाई, जो भगवान का ध्यान किया, जो योग किया, तो देवी मेरा अनुभव कहता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, क्या? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान की कथा, वो भगवान ही सत्य है। सत्य हरि भजन, सारा संसार स्वप्नवत है, जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, जिन्हें अपना मान रहे हैं। तो भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है। चित माने प्रकाश। ये प्रकाश जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो बिजली लगी, कहीं से बिजली आई, कहीं से जनरेटर चलाया गया, फिर हमें बिजली का प्रकाश मिला। लेकिन जो सारे संसार को, जो सूर्य को, चंद्र को भी प्रकाश देने वाला है, जो ब्रह्म को भी हृदय में ज्ञान देने वाला है, चित्त का स्वरूप एक ज्ञान है, चित्त का स्वरूप एक प्रकाश भी है। जो प्रकाश स्वरूप है, जो सारे संसार को प्रकाश देने वाला है। और भगवान आनंद स्वरूप है, क्योंकि जब वो मिल जाता है तो हमें संसार में किसी के मिलने की कोई चाह नहीं रहती। एक भक्त होता है जो भगवान से मांगता है, और एक भक्त होता है जो भगवान को मांगता है। और जिस दिन उसे अपने भगवान, अपने ठाकुर, अपने प्यारे, अपने प्रीतम, वो प्रभु मिल जाते हैं, फिर संसार की सारी चाह, सारी चिंता सब मिट जाती है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जन्म भगवान राघव का हुआ, दशरथ जी के घर आए, और जैसे भगवान का जन्म हुआ तो आनंद नहीं, सानंद नहीं, परमानंद नहीं, बल्कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई।
वृंदावन में जब आए तो क्या कहते हैं, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के। संसार में जितने शब्द बने हैं, जितने भी शब्दकोश बने हैं, हर शब्द का विलोम है। सुख है जीवन में तो दुख भी आएगा, रात्रि हुई तो दिन भी आएगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, छोटा है तो बड़ा भी है, सब कुछ है, सबका विलोम है। लेकिन भैया आनंद का कोई विलोम नहीं है। किसी ने अगर आनंद का विलोम शब्द पढ़ा हो तो बताए हमें। क्यों? क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है। और जब वो मिल जाता है, जिसे जीवन में आनंद की अनुभूति हो गई, जिसे उस परमात्मा का सानिध्य, उसकी कृपा, उसकी करुणा प्राप्त हो गई, उसके जीवन में फिर दुख का कोई भाव ही नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं, भगवान चित हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप बताया। करते क्या हैं? इस सारी संसार की सृष्टि की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उनका पालन, और जब इच्छा हुई तो उनका संवरण कर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो तापों का समन करने वाले हैं। कौन कौन से तीन ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राजे का हो नहीं जापा। राम राजे का हुई नहीं व्यापा। राम राजे का हुई नहीं व्यापा। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो हमारे देह के द्वारा, शरीर के द्वारा, धन बहुत है, परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पीड़ा है, या शरीर में कोई रोग ऐसा लगा है, कोई ऐसी रोग बीमारी लग गई है जिससे हम मानसिक शरीर से पीड़ित रहते हैं। दैहिक ताप। दैविक, जो देवताओं को दैवी प्रकोप के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, कभी भूकंप आ गया, अभी अभी उत्तराखंड में कोई एक नदी फट गई, कई लोगों का जीवन क्षत विक्षत हो गया। बड़ी अच्छी फसल हमने उगाई, मेहनत करके सब कुछ है, फसल तैयार है, गेहूं पकने वाला है, लाभ मिलने वाला है, और अचानक बड़ी ओलावृष्टि हो गई, बहुत ज्यादा जल बरस गया, सारी फसल बेकार हो गई। तो जो दैवी प्रकृति के द्वारा हमें ताप मिलता है, दुख मिलता है, व्याधियां मिलती, वो दैविक। भौतिक जो संसार के द्वारा, कभी पड़ोसी से, कभी पारिवारिक जनों से, कभी तमाम अपने ऐसे शत्रु हो जाते हैं जो संसार में भौतिक लोगों से हमें परेशानी मिले, भौतिकता। दैहिक, दैविक, भौतिकता। भगवान राम के राज्य में उनकी कृपा से इन तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त है। ऐसे ही भगवान की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो उनका प्रभाव है, वो हमें इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे हैं कौन? श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री के सहित, राधा के सहित, अपने शक्ति सहित भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरि आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
प्रथम श्लोक में परमात्मा को प्रणाम किया व्यास जी ने, और द्वितीय श्लोक में तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी, जो परम बैरागी वीतरागी परम भगवान के भक्त हैं कौन? श्री सुखदेव भगवान। जन्म लेते ही अपनी मैया की ओर नहीं देखा, माँ का स्तनपान नहीं किया। पिता व्यास जी बिरहा कातुर होकर के हा पुत्र हा बेटा, हे बेटा हे सुख रुक जाओ पुकार रहे हैं, लेकिन मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। क्यों? गर्भ से ही भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त है, भगवान की कृपा मिल चुकी है, अमृत कथा का पान भी कर चुके हैं, और मालूम है अगर अपनी मैया अपने पिता बंधु बांधव परिवार इनकी ओर मैंने एक बार भी मुड़ करके देखा तो भगवान की जो माया है ना, ये बड़ी प्रबल है, मुझे लपेट लेगी। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी, देखा नहीं, पिताजी पुकार रहे हैं, वन में भागे चले जा रहे हैं, और ऐसे तरवरों ने, वृक्षों ने, लताओं ने, पेड़ों ने, उन वनस्पतियों ने जब भगवान सुखदेव का दर्शन किया तो उन सबने माने झुक झुक करके सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में 88,000 ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। सौनक जी प्रधान महात्मा जो सभी मुनियों का, ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सूत नाम के एक बड़े युवा दिव्य विद्वान संत को आसनासीन करके महाराज जी ने निवेदन किया, महाराज कलयुग आ रहा है, स्थिति बड़ी बिगड़ती जा रही है, आप कोई ऐसा साधन, आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मनुष्य का जीवन में जीव का कुछ कल्याण हो सके, जिससे भक्ति का, ज्ञान वैराग का प्रवाह बढ़े और जो स्वयं भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने का साधन हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जो भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाला हो, जो विवेक को प्रदान करने वाला हो, ऐसा कोई साधन, कोई उपाय, कोई भगवान की कथा नहीं बल्कि कोई कथा का सार सुना। क्योंकि महाराज जी आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर है, और हम सब का जीवन अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ है, भटक रहे हैं, खो गए हैं, तो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हम सबको प्रकाशित कर दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। क्या सुनाए? सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायन। जो मेरे कानों से औषधि रूप, दवाई रूप में, रसायन रूप में जाकर के हृदय में जितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मात्सर्य है, ईर्षा है, छल कपट है, प्रपंच है, इन सब विकार का नष्ट कर दे, नाश कर दे, समाप्त कर दे, और भगवान के भक्ति रूपी प्रकाश को जागृत कर। ऐसा कोई साधन बताओ, क्योंकि आपके ऊपर गुरु भगवान की बड़ी कृपा है। हमें जीवन में अगर संसार में कोई मणि मिल जाए, चिंता मणि प्राप्त हो जाए, तो संसार की जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं सब ले सकते हैं। उस मणि का प्रभाव है, लोहे में स्पर्श कराते ही स्वर्ण बन जाती है। कल्प वृक्ष, जो अगर देवलोक का कल्प वृक्ष मिल जाए तो देवताओं की जितनी भी सुख सुविधाएं, संपत्ति, वो भी सब मिल सकती है। लेकिन महाराज जी अगर कहीं गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान का जो नित्य धाम है, जो भगवान की शरणागति है, वो भी हमें प्रदान हो सकती है। इसलिए आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभ। ऐसा भगवान का जो नित्य धाम है, जो बड़ा दुर्लभ है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सुख साधन संपत्ति हैं, तो बड़ा सरल है, लेकिन जो सबसे दुष्कर कार्य है, जो बड़ा अमूल्य है, जो विशेष है, जो बड़ा कठिनाई से प्राप्त होता है, वो भगवान की शरणागति है। वो कब मिलती है? गुरु भगवान की कृपा से। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद भगवान का स्मरण करें। सुमिरत दीप दृष्टहीन होती, सुमिरत दीप दृष्टहीन होती, जलन मोहता में सो सब प्रकाशो, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवहि जासो, बड़े भाग्य उरया वही जासु, गुरु बिन भवनिधि तरिय कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई, चाहे विरंची संग कर सब होई, चाहे विरंची संकर सम होई, चाहे ब्रह्मा शिव कोई भी हो, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। ऐसा भाव जब पूछा तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। भैया ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है वो लोक कल्याण की भावना से, क्योंकि मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो भाव आपको बताने जा रहा हूँ, वो कोई साधारण कथा नहीं है, और केवल आपका ही नहीं बल्कि समस्त जीवों का, समस्त संसार का कल्याण होगा। जो भगवान के मुखारविंद से निकली है वो भागवत कथा रूपी गंगा, एक भगवान के चरणों से गंगा निकली, जो गंगोत्री से होकर के तमाम स्थानों को निकलती हुई गंगा सागर तक मिल जाती है। और उस गंगा के समीप हमें जाना है तो घर से जाना पड़ेगा जहां पर गंगा जी होंगी। ये आवश्यक नहीं कि वो गंगा जी हर क्षेत्र में हो, प्रमुख स्थानों से जहां गई, हमें जब भी उनका आस्वादन करना है, स्नान करना है, तर्पण मार्जन स्नान करना है तो वहां जाना होगा। लेकिन जो भगवान के मुखारविंद से भागवत कथा रूपी जो अमृत रूपी गंगा प्रवाहित हुई है, ये गेहे गेहे जने जने हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में जाकर के सबका कल्याण करती है। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। क्यों? काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। ये सब जीव है ना, संसारवासी हम सब लोग है ना, काल रूपी अजगर के मुख में पड़े हुए हैं। काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। हमारा नित्य क्षरण हो रहा है, नित्य हमारी जीवन लीला समाप्त होती जा रही, धीरे धीरे हमारी श्वासें समाप्त होती जा रही, हम लोग जान नहीं पाते हैं। हमारे आपका शरीर का रोज प्रलय होता जा रहा है, हम सब धीरे धीरे सनई सनई समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं। बचपन से लेकर के जवानी तक और बुढ़ापे तक हम कितने बदले, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, शहर में, जहां भी हम लोग आपस में रहते हैं, एक दूसरे को रोज देखते हैं तो विशेष बदलाव समझ में नहीं आता। रोज सुबह शाम मिलते हैं, दिन में कई बार मिलते हैं,
और कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों बाद बचपन में मिला हो, फिर 15 साल 20 साल बाद आपको मिले, तो देखते कह देगा भैया बड़े बदल गए हो। पहले तो आप देखने में कुछ पतले दुबले बिल्कुल कमजोर जैसे लगते थे, अब तो बड़े मोटे ताजे हृष्ट पुष्ट हो गए हो, शरीर भी आपका बढ़िया हो गया, चेहरा बिल्कुल बदल गया। 20 साल की अवस्था में कोई व्यक्ति मिला हो, कोई मित्र हो, और 20 साल के बाद में मिले, जब 40 साल 50 साल के 45 साल के हो जाएं, तब पता चलता है कि कितना बदलाव हो गया है। माने हमारा धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है। काल रूपी अजगर के मुख में हमारा जीवन पड़ा है, श्वासें निकलती जा रही हैं, रोज हमारी आयु घटती जा रही है। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अब 21 साल के हो गए, अब 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए। इतने साल के हो नहीं गए, बल्कि हम लोग विचार करें कि इतने साल हमारे चले गए, अब इतने बचे। 60 साल 70 साल 80 वर्ष 90 वर्ष जो भी हमें आयु प्राप्त है, उसमें जितने दिन हमने जी लिए, 30 साल 35 साल 40 साल, वो जितने साल वर्ष गुजर गए, हम लोग ये न माने कि अब इतने दिन के हम हो गए, बल्कि जरा ये विचार करें, चिंतन करें कि हमारा इतना समय चला गया, कितना ही बचा है। संसार में, धन में, परिवार में, व्यापार में हम इतने मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। नीचे जब बैठ करके प्राणी पैसे गिनता है, धन गिनता है, कोई व्यापारी है, कोई सेठ है, कोई घर का व्यक्ति है, जब पैसे गिनता है कि इतने थे अब इतने हो गए, बैंक में इतने थे अब इतने बढ़ गए हैं, तो ऊपर से धर्मराज देख के हंसते हैं कि अब तेरी इतनी श्वासें थी अब इतनी बची। हम पैसे गिनते रहते हैं और देख देख करके मन में प्रसन्न होते हैं, और वो ऊपर वाला बैठे बैठे हमारी श्वासें कितनी कम हो गई, अब कितनी बची हैं, ये देख करके हंसता है कि बेटा अब इतनी बची। इसलिए सावधानतया शृणु, महाराज जी ने कहा सावधान होकर के हम लोग सुने। जो भाव बताने जा रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत रूपी जो महाशास्त्र है, जो भगवान की दिव्य निर्मल अलौकिक अनुपम दिव्य कथा है, जिसको ऋषि मुनियों ने गाया, स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रवाहित हुई, वो कथा कहने जा रहे हैं, साधारण नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, भैया हम लोग कदाचित ये मन में विचार ना करें कि कई बार कथाएं सुनी हैं, ना ना ना, जब जीवन के जन्म जन्मांतरों के हमारे पुण्य धर्म उदय होते हैं, उसका जब फल मिलता है, तब भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, राम बुलावा देख के दिया कबीरा रोए। भगवान के परम भक्त हुए कबीरदास जी, कई पद कई गीत लिखे, भगवान के भाव में बड़े मस्त रहते थे। और जब समय पूरा हुआ, जब आयु पूरी हुई, श्वासें पूरी हुई, तो भगवान का बुलावा आया। पार्षदों ने आकर के सूचना दी, भैया कबीरदास जी अब आपका इस धराधाम में जीवन पूरा हुआ, आपको जाना है। तो कबीरदास जी रोने लगे। लोगों ने हंसी उड़ाई, क्यों भैया कबीर जी आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मृत्यु से भय नहीं खाना चाहिए, मृत्यु तो सत्य है, सबको आएगी, और आज जब आपका नंबर आया, आपका जाने का समय आया, तो रोने लगे। कबीरदास जी ने कहा भैया हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमें ये दुनिया छोड़ के जाना है, फिर क्यों रो रहे हो? तो कबीरदास ने अपना भाव प्रकट किया। राम बुलावा देख के दिया कबीरा रोए। क्यों रोए? जो सुख लह सत्संग में वो सुख वहां न हो। जो सुख जो आनंद की अनुभूति हमें इस संसार में, इस धरती पर, पृथ्वी पर भगवान के कथा अमृत में, सत्संग में होती है, शायद वो वैकुंठ में उस भगवान के धाम में ना मिले। भगवान तो मिलेंगे, लेकिन शायद हमें सत्संग कथा ना मिले। ये दुख है।
जो भगवान का रसिक है, जो श्रोता है, जो भक्त है, जो भगवान के भाव में डूब गया है, जिसका आधार ही ठाकुर है, वो जीवन में कुछ नहीं चाहता। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, मोक्ष भी दिया जाता वो भी नहीं लेता, केवल अपने भगवान की कथा, अपने भगवान के भाव में ही खोना चाहता है। भगवान राम अपने परिकर सहित सरयू में स्नान करके सबको लेकर के चले गए, सारा अयोध्या चला गया, सारे लोग चले गए, हनुमान जी दूर खड़े हैं। राम जी ने कहा, हनुमंत तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, आपको छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, आपकी सेवा से वंचित तो नहीं होना चाहता, लेकिन आपकी कथा के बिना, सत्संग के बिना मैं कहीं रह नहीं सकता। इस संसार में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जहां सत्संग होगा, आपकी जहां कथा होगी, वहीं बैठ करके मैं उसका आनंद लूंगा, रसास्वादन करूंगा। राम जी भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, है हनुमान जहां जहां मेरी कथा होगी वहां तुम किसी न किसी रूप में विद्यमान रहोगे। और जो भक्त जिस भाव से आकर के कथा सुनेगा, उन सबका मनोरथ तुम ही पूर्ण करो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, नाम अनंत है, अपने अपने भाव में कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, सब जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन जहां पर भगवान की कथा होती वहां पर हनुमान जी विराजमान ही रहते हैं। जहां जहां श्री हरि कथा, तहां तहां पवन कुमार, सिर पर अंजलि धर सुनत, नयन बहते जलधार। सूत जी ने बताया श्रीमद् भागवत की जो पावन सी कथा है, जो भाव है, उसे हम सुने। कैसी है? परीक्षित जी को 7 दिन में तक्षक के दंशन से मृत्यु हो जाएगी, जीवन पूर्ण हो जाएगा। सुखदेव जी कथा सुनाने पधारे, गंगा तट पर बैठे हैं, और ये सूचना देवताओं को मिली तो अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी के चरणों में निवेदन किया, हे महात्मन, एक बात कहना चाहते हैं, कहो। परीक्षित को 7वें दिन मरने का, तक्षक से दंशन करने का जो श्राप लगा है, मृत्यु आ जाएगी। हाँ हाँ, आ तो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जो स्वर्ग का जो अमृत है, जो हम देवताओं के पास अमृत समुद्र मंथन से निकला, ये आप परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता इतने कृपालु कब से हो गए, बुलाया भी नहीं, आवाहन भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं किया, बिना बुलाए चले आए और अमृत भी दे रहे हैं, फिर भैया पिला के आप चले जाओगे? नहीं नहीं महाराज जी, आप इतनी कृपा करना कि जो स्वर्ग का अमृत है ये परीक्षित को पिला दो, और जो कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हो ना, ये हम सबको पिला दो। सुखदेव जी को थोड़ा सी नाराजगी हो गई। देवताओं, अगर तुम श्रोता बन के आते तो जरूर अमृत पिलाते, तुम सौदागर बन करके आए, जो अदला बदली का, ये विनिमय का भाव करने आए हो ना, इसलिए अब तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। और तुम अपने स्वर्ग के इस अमृत जो तुम्हारे कांच के टुकड़े के जैसा है, और भगवान की कथा बहुमूल्य मणि के समान है, इसकी तुलना तुम अपने अमृत से कर रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व क्वाचा क्व मणिर् महान, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदो देवांजहासः। ऐसी बात कह के सुखदेव जी ने हंसी उड़ा करके उन्हें परिहास करके भगा दिया। देवता करके ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मदेव आज बड़ी आश्चर्य की बात हो गई, क्या हुआ? सारी बात बताई। मैं अपना स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव महाराज जी के पास गया कि ये परीक्षित को पिला दो और कथा हमें पिला दो, उन्होंने हमें वंचित कर दिया। अच्छा,
ब्रह्मलोक में तराजू लगा करके एक पलड़े पे सारे वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ उपनिषद सारे पुराणों को रखा और एक दूसरे पलड़े पर जैसे भागवत जी को रखा तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा तो बड़ा विस्मय हुआ। 7 दिन तक परीक्षित जी को कथा सुनने के बाद जब भगवान के परम धाम जाते हुए देखा, पुरा धातापि विस्मिता, तो माने ब्रह्मादि देवता सब चकित हो गए। ऐसी भागवत की महिमा जो एक बार भी सुन लेता है, एक बार भी इस धर्म रूपी पांडाल में आ जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसी भगवान की भागवत की परम पावनी कथा है। ये राम की कथा, ये कृष्ण की कथा बड़ी कल्याणकारी है, पतित पावनी है जीवन का हमारे। लेकिन हमारे जीवन का भाव क्या रहता है? महाराज हमने बड़ी कथाएं सुन डाली। लोग प्राय कह देते कि कई बार हमने कथा सुनी है, बड़ी हमने कथाएं सुन डाली। लेकिन भैया आपने कथाएं सुनी और वहीं डाल दी, उस कथा को अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया, धारण नहीं किया, चिंतन नहीं किया। कहीं सुनई अनुमोदन करहीं, कथा को हम सुने, उसको चिंतन करें, ये कथा हमें कहती क्या है, हमें देती क्या है, हमारा जीवन कैसा हो। श्रीमद् भगवत गीता है योग का विषय। हमारे सनातन धर्म में 3 विशेष ग्रंथ कहे गए। श्रीमद् भगवत गीता है योग का विषय, श्री रामचरितमानस है प्रयोग का विषय। जीवन हम कैसे जिए, हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, ये रामचरितमानस राम कथा सिखाती है। और श्रीमद् भागवत कथा है संयोग का विषय। भक्त और भगवान का जो अद्भुत चरित्र है, जो कथाएं हैं, जो संगम है, वो श्रीमद् भागवत में है। कथा कैसी भी है, कल्याणकारी है, हमें सुनना ही चाहिए। भक्त कहता है, कथा राम जी की है कल्याणकारी। भगवान की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, हरि की कथा कल्याणकारी है, जीवन का कल्याण करती है। लेकिन कब? एक बार में नहीं, जब हम बार बार सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं, प्रेम हो जाता है, भाव में डूबने लगते हैं। कथा राम जी की है कल्याणकारी, लेकिन मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। सभी लोग भाव से गाइए। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह है लाज
करते रहो ये भजन धीरे धीरे। हाँ तो करते रहो भजन धीरे धीरे। विनय वंदना ही अमर साधना है। विनय वंदना ही अमर साधना है। मिलाते एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थं समायातु ददृशुस्तत्र नारद। एक बार बद्री विशाल में, विशालापुरी में, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि सत्संग की भावना से बैठे थे। अचानक महाराज जी की दृष्टि पड़ी कि नारद जी महाराज जो बीणा लिए हुए सदैव नारायण नारायण गाते थे, आज उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, बीणा नहीं बज रही है, बड़ी जल्दी भागे जा रहे हैं। तो सनत कुमारों ने देखा तो नारद जी को रोका और कैसे संबोधित किया। कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। दीन कह के संबोधित किया, क्यों? क्योंकि भगवान का मुख नहीं निकल रहा। वो प्राणी, वो जीव दीन की संज्ञा में है जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। नारद जी सदैव भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन आज बड़े चिंतातुर हैं, बड़े व्याकुल हैं, बड़े व्यथित हैं, अधीर हैं। सनत कुमारों ने देखा, बुलाया, आपको क्या चिंता है? कुतस चिंतातुरो भवान, कहाँ भागे जा रहे इतनी जल्दी जल्दी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस व्यक्ति के धन को किसी ने, चोरों ने लूट लिया हो। बड़ा घबराया, भयभीत लग रहा हो, क्या बात है? नारद जी ने सनत कुमारों को देखा, प्रणाम किया, महाराज जी अब आप मिल ही गए हो, पूछ ही लिया हो तो मेरी कथा व्यथा सुन लो। आप तो सदैव कथा सुनाते हैं, आज व्यथा कैसी? हाँ महाराज जी, आज व्यथा ही सुनानी है। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैंने सारे संसार में भ्रमण किया, तीनों लोकों में गया, धरती में गया, संसार में गया, पृथ्वी लोक में गया, मैं बहुत सारे तीर्थों में गया, अयोध्या जी में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, काशी में, नासिक में, जितने भी तीर्थ थे ब्रह्मांड इतस्तता मैं समस्त तीर्थों में घूमा, लेकिन महाराज मुझे कहीं शांति नहीं दिखी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता। लोगों का जो जीवन है ना, जो मनुष्य का जीवन है, जीवन शैली बड़ी बिगड़ गई है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद 84 अंगुल का ये मानव शरीर मिला, और मिलने के बाद वो कर क्या रहा है? मंदा सुमंद मकयो, उसका भाग्य बड़ा मंद है, बुद्धि भी बड़ी मंद है। संसार के जितने भी गलत कार्य हैं, जो धर्म की ओर न जाकर के अधर्म की ओर जा रहा है,
कोई धर्म कर्म से नियम से अपने जीवन को नहीं जी रहा। पाखंडा निरता संता। महाराज जी केवल संसार वासियों की, साधारण मनुष्यों की बात कौन कहे, जो संत है ना, उन्होंने भी पाखंड का आश्रय ले लिया है। बड़े बड़े महात्मा बने हैं, तमाम वस्त्र आभूषण पहने हैं और पाखंड करके धनार्जन करने लगे हैं। पाखंडा निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। विरक्त का स्वरूप बनाए हैं और संग्रह परिग्रह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैंने संसार में घूमे, तमाम बड़े बड़े महात्मा लोग जो गुरु हैं, जो संत हैं, शिष्यों को बढ़ा रहे हैं। अपने महल, अपना आश्रम, अपनी व्यवस्था, अपनी संपत्ति, अपना सब बढ़ाते जा रहे हैं। बड़ी भारी मैंने भीड़ भाड़ देखी, धन वैभव से युक्त एक आश्रम देखा। तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, तमाम लोग इकट्ठा हैं, बहुत सोना चांदी चढ़ रहा महाराज जी के पास में। मैंने पूछा कि भैया ये कौन महात्मा है, कौन महाराज जी हैं? किसी ने कहा आपको नहीं पता? नहीं नहीं हमें नहीं पता। अरे हमारे यहाँ के त्यागी महात्मा है, त्यागी जी महाराज। हमने मन में विचार किया, नाम त्यागी है और काम एक जगह कई सारे बच्चे घूम रहे थे, 10-12 बच्चे थे, बड़ी आवाज कर रहे थे, बड़ी शोर कर रहे थे। नारद जी ने कहा कि मैंने पूछा कि भैया ये बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं, किनके बच्चे हैं? आपको नहीं मालूम? नहीं हमें नहीं मालूम। अपने यहाँ जो ब्रह्मचारी जी हैं ना, उन्हीं के। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, नाम ब्रह्मचारी, बच्चे इतने सारे। पाखंडा निरता संता। पाखंड का आश्रय ले लिया है, धर्म नहीं दिख रहा है, कोई सत्य बोलना ही नहीं चाहता। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज के समय में महाराज नारद जी ने अपनी व्यथा, अपना दुख सनत कुमारों को बताया कि मैंने संसार में देखा कोई सत्य बोलना नहीं चाहता। पहले के समय में जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आज के 20 साल 25 साल 50 साल पहले जल्दी जल्दी लोग झूठ नहीं बोलना पसंद करते थे। कोई भी बड़ी सी बड़ी विपत्ति आ जाए, बहुत बड़ी कठिनाई आ जाए, कोई भी बड़ी समस्या आ जाए, फिर भी झूठ का आश्रय नहीं लेते थे। भैया झूठ बोल करके हमें भगवान के यहाँ क्या मुख दिखाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए। और आज लोग सच नहीं बोलना चाहते, दिन भर झूठ बोला करते, झूठ का ही, असत्य का आश्रय लिया। कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। और जब से ये मोबाइल की व्यवस्था ज्यादा बढ़ी है, तब से तो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। कहीं बैठे होते, कहीं बताते हैं। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बचा है। तपः शौचम, तप नहीं कोई करता, जो तप था, जो त्याग था, वो भी नहीं दिखता। दया दानम न विद्यते, जीव के प्रति मन में दया का भाव, मनुष्य के प्रति दया का भाव भी समाप्त होता जा रहा है। दान भी कब करते हैं? जब कोई नाम ले, ये इतने रुपए का दान हमने किया है, ये वस्तु, पंखा भी दान करते हैं तो उसमें लिखा देते हैं फला फला व्यक्ति के द्वारा ये पंखा इस मंदिर में है, पिताजी का, बाबूजी का, जिनका भी नाम है, और पिताजी उसी पंखे में घूम रहे हैं। दया दानम न विद्यते, दान भी लोग स्वार्थ बस। दान वही श्रेष्ठ है जो वो जाने या मेरा परमात्मा जाने, जो करने वाला और जिसके निमित्त दिया गया। न सत्य है, न दया है, न दान है, कुछ नहीं बचा। फिर बचा क्या? उदरम भरिणो जीवा, सुबह से लेकर के रात्रि तक हम अपने पेट पालने की व्यवस्था में लगे हैं। नारद जी बता रहे हैं सनत कुमारों को, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा। सुबह उठते हैं और मन में विचार युक्तियां चलने लगती हैं, कहां से कैसे पैसे कमाएं, कौन धन कहां से लाएं, चाहे किसी को बेवकूफ बना के लाएं, किसी को दुखी करके लाएं, किसी का हित करके लाएं, चाहे जैसे लाएं, कहां से क्या लाभ हो जाए, कैसे मेरा काम बन जाए, उस व्यवस्था में ही हम दिन रात लगे हैं। लेकिन जो जीवन का आधार है उसे हमने छोड़ दिया है। परिवार की स्थिति देखी, तरुणी प्रभुतागे है,
श्याल को बुद्धिदायका। परिवार में नारद जी ने जाकर के देखा, पहले के समय में कुछ ही वर्ष पूर्व घर में पुरुषों की प्रधानता होती थी, पुरुषों की चलता, जो पति कहता था वो पत्नियां मानती थी। अब महाराज कलयुग की इतनी स्थिति बिगड़ गई, जो देवी जी कहती वो पति आज्ञा मानते हैं, जो कहेंगे वही मानेंगे। तरुणी प्रभुतागे है, उनका प्रभुत्व हो गया घर में। सलाह किनसे ली जाती है? हमें कोई काम करना है, खेत खरीदना, कोई व्यापार करना, कोई नई दुकान डालनी, कुछ भी कोई नया व्यापार करना है, तो सलाह घर के अपने भैया, पिता, चाचा, ताऊ, जो भी घर के सदस्य, उनसे नहीं, पत्नी समझा देती हैं, मेरे भैया को बुलाओ। अपने भाई के चक्कर में नहीं, साले को बुला करके उनसे सलाह ली जाती है, और जो साला कह दे वही बात मानी जाती है। श्याल को बुद्धिदायका, बुद्धि देने वाले हो गए। कन्या विक्रयणो लोभा, लोग लोभ में, धन में इतने वशीभूत हो गए, लोभी हो गए कि कन्या का विक्रय कर देते हैं। अब जब संबंध नहीं बचे, जो शादी होती है, संबंध होते हैं, तो वो संबंध नहीं बल्कि सौदे होने लगे हैं। लड़के का पिता बारात लेके जाता है, संबंधी बनते हैं। कन्या का पिता अपनी बेटी का विवाह एक वर से करता है, जो वर का पिता होता तो दोनों समधी, समधी का भाव तात्पर्य है जिनके दोनों के भाव विचार, सारी चीजें सम हो, भाव सम हो, बुद्धि सम हो, विचार सम हो, जब दोनों के मिलते हैं तो वो संबंधी बनते हैं। लेकिन अब संबंधी का अर्थ ही लुप्त हो गया, अब अर्थ के लिए समधी बनते हैं। जितने में सौदा बन जाए, जितने में विवाद बन जाए, उतने में विवाह पक्का हो जाता है। एक बारात में लड़के के पिता से किसी ने पूछा, बाबूजी आप लड़के का विवाह करने जा रहे हो, आज वर के पिता दूल्हा के पिता बने, बड़े अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा तो बहुत लग रहा है, तो समधी बनने जा रहे हो, समधी का अर्थ मालूम है? तो बाबूजी ने कहा कि भैया हमें समधी का अर्थ तो नहीं मालूम, हम तो अर्थ के लिए समधी बने हैं। व्यवस्था ठीक ठाक बन गई, अच्छा दहेज मिल गया तो समधी। कन्या विक्रयणो लोभात, ऐसे जब संबंध संसार में होते हैं, दंपति नाम चकलकनम, हर घर में, हर पति पत्नी में, परिवार में झगड़ा है। नारद जी ने देखा, मन बड़ा व्याकुल हुआ। नारद जी अपनी बात सनत कुमारों को बता रहे हैं, ऐसे मैंने संसार को देखा, मन बड़ा भ्रमित हुआ, व्यथित हुआ। मैंने कहा अब इस संसार को मैं देखना नहीं चाहता। मन में विचार आया, कहाँ चलें? जहां मेरे ठाकुर ने, मेरे प्रभु ने, मेरे भगवान ने लीला की, उस वृंदावन की ओर चलें, शायद मुझे वहां शांति मिले। तो नारद जी ने बीड़ा उठाई, भगवान राधे का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया और वृंदावन की यात्रा करी। आओ हम लोग भी एक भाव से